नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंट न्यूज है नागालैंड के डिस्प्यूट को लेकर। द हिंदू न्यूज़पेपर में इसको लेकर एक आर्टिकल छपा है और उसमें लिखा है सेंटर रेडी टू इनकॉर्पोरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब नागालैंड के जो रिबेल ग्रुप्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जिस सेपरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने वाली है। देखिए, नागालैंड के लोगों द्वारा या ग्रुप्स द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उसे कहा जाता है ये जाबो। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 1 ऑफ नागा ये जाबो यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सोवन नागा टेरिटरीज एज ऑल एंसेस्ट्रल नागा डोमेन एरियाज। देखिए, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नागालैंड के जो रिबेल ग्रुप हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिमांड करती हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 14 अगस्त को, क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उससे एक दिन पहले नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड को इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। नागा नेशनल काउंसिल ने मई 16, 1951 को इस एरिया में एक प्लेबिसाइट भी कराया जिसमें अराउंड 99% नागा लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वोट दिया। और फिर बाद में जनवरी 21, 1956 को नागा नेशनल काउंसिल ने ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जिसे कहा जाता है नागा ये जाबो। और पिछले काफी टाइम से नागालैंड के लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करे कि नागालैंड का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब देखिए, नागालैंड की पॉलिटिकल पार्टीज की सेकंड डिमांड है उनका सेपरेट फ्लैग। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नागालैंड का फ्लैग। और नागालैंड की पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि उनका अपना सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, जैसे कि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ था। जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और सेपरेट फ्लैग। और ऐसी ही डिमांड है नागालैंड की पॉलिटिकल पार्टीज की। हालांकि देखिए, इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इस एक देश में दो संविधान नहीं हो सकते। और वैसे भी रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 आर्टिकल था उसको खत्म कर दिया था, जिसके अंडर अब जम्मू एंड कश्मीर का ना कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है ना सेपरेट फ्लैग। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी डिमांड नागालैंड के लिए कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? हालांकि नागालैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब उसको लेकर ये न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल करने वाली है। और अगर बात करें नागालैंड के सेपरेट फ्लैग की, तो इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इंडिया में दो फ्लैग भी नहीं हो सकते। हालांकि नागालैंड अपना फ्लैग यूज कर सकता है, लेकिन सिविल एंड कल्चरल पर्पज के लिए। इसका मतलब जो सिविल फंक्शन होंगे उस स्टेट में या कल्चरल इवेंट होंगे उनमें इस फ्लैग को यूज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो फंक्शन होंगे उसमें इंडियन फ्लैग ही यूज होना चाहिए। हालांकि नागालैंड का जो मेन रिबेल ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN, उसकी एक और बड़ी डिमांड है। और वो डिमांड ये है कि वो चाहती है कि आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जितने भी नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको नागालैंड के साथ मिलाकर ग्रेटर नागालैंड नाम का स्टेट क्रिएट किया जाए और इसको वहां पर नागालिम भी कहा जाता है। ये नागालैंड के रिबेल ग्रुप्स की काफी पुरानी डिमांड है, लेकिन इसको लेकर कई समस्याएं हैं। अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए तो मणिपुर की अराउंड 60% जो जमीन है वो नागालैंड में चली जाएगी। साथ ही मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो मणिपुर के इलाकों का नागालिम में विलय का विरोध करते हैं। अब देखिए, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिमांड को तो एक्सेप्ट कर लिया है कि नागालैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो बाकी दो डिमांड है, एक नागालैंड के फ्लैग को लेकर और दूसरी ग्रेटर नागालैंड को लेकर, उसका क्या होगा इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो नागालैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने वाली है, इसको लेकर नागालैंड का एक डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। इसमें नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो भी है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न भी। और उनकी बातचीत चल रही फिलहाल AK मिश्रा से। AK मिश्रा इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं। मिश्रा को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में 2020 में अपॉइंट किया गया था एज एन एडवाइजर। कंटिन्यू टॉक विद द नागा पीपल। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि अगस्त 3, 2015 को नागालैंड के जो मेन रिबेल ग्रुप है NSCN-IM, इसके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वहां प्रेजेंट थे। हालांकि ये जो एग्रीमेंट था ये काफी कॉन्फिडेंशियल था। इसकी डिटेल्स को लेकर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा और ना ही NSCN ने। लेकिन देखिए, रिसेंटली NSCN ने इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को ओपन कर दिया था, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी डिमांड्स को माना नहीं जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया। अब हालांकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नागा कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल तो करने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके कौन कौन से प्रोविजन शामिल किए जाएंगे और कौन कौन से नहीं, ये भी आगे चलकर एक डिस्प्यूट की वजह बन सकती है। देखिए, NSCN का एक माउथ पीस है
जिसका नाम है नागालिम वॉइस, और उसमें NSCN ने क्लियरली लिखा है नागाज विल स्टैंड बाय द येजाबो यानी नागा कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन द नागा फ्लैग। और इसको लेकर NSCN ने रिसेंटली एक और स्टेटमेंट दिया था और उसमें कहा था कि हम लोग सॉल्यूशन के नाम पर नागा फ्लैग और नागा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे छोड़ सकते हैं, इससे बेटर होगा कि हम वापस गन उठा लें। हालांकि अगर देखिए नागालैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि भारत की संसद द्वारा पास किया गया ऐसा कोई भी कानून नागालैंड पर लागू नहीं होगा जो रिलेटेड हो नागा लोगों की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस से, नागा लोगों के कस्टम और प्रोसीजर से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉज, एंड द फोर्थ वन इज ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज shall apply to the state of Nagaland unless the legislative assembly of Nagaland by a resolution so decide। अब देखिए नागालैंड को जो डिस्प्यूट है वो काफी पुराना है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ब्रिटिश लोगों के टाइम से ही चला आ रहा है। डिफरेंट सरकारों ने डिफरेंट टाइम पर इसको सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली आज तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अब देखते हैं फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे सोल्व करती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।